लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी न करने पर 5,000 टीचरों की सैलरी होल्ड। लखनऊ में जनगणना का काम न करने पर शिक्षा विभाग ने करीब 5,000 प्राइमरी शिक्षकों का वेतन भुगतान रोक दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जानकारी मांगी है। वेतन न मिलने से परेशान शिक्षकों ने विभाग से जल्द भुगतान करने की गुहार लगाई है। मेरठ में मौसम का टॉर्चर, तेज धूप और उमस से लोग बेहाल। मेरठ में मौसम के बदलते मिजाज के बीच तेज धूप और हवा में बढ़ी नमी ने उमस भरा गर्मी का प्रकोप बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं और रात में भी तापमान बढ़ने के कारण जनता को इस असहज कर देने वाली गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। झांसी में खूनी संघर्ष, पुराने रंजिश में भतीजे का मर्डर, चाचा गंभीर। झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र में होटल की अवैध गतिविधियों की शिकायत से नाराज करीब 1.5 दर्जन हमलावरों ने देर रात चाचा भतीजे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में भतीजे की मौत हो गई और चाचा गंभीर रूप से घायल है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तौकीर रजा को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के कथित मास्टरमाइंड और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। बारादरी थाने में दर्ज मामले को लेकर दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण वे फतेहगढ़ जेल में ही बंद रहेंगे। कन्नौज में ऑटो के उड़े पर खच्चे, 2 की मौत। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में रोमा स्मारक के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां गोसाईगंज से कन्नौज की ओर आ रहे एक ऑटो को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी है। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में ऑटो सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद पिकअप चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। लाखबहुशी बिहार पहुंचे मंत्री राकेश सचान, वृक्षारोपण कर दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे राकेश सचान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तिवरा तहसील के लाखबहुशी बिहार में वृक्षारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उनके साथ ऊर्जा मंत्री कैलाश राजपूत, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अमरोहा में कटीले तारों में फंसा तेंदुआ, लगातार दहाड़ से ग्रामीण में दहशत। अमरोहा के रामपुरा खादर गांव में एक किसान के खेत की कटीली तार बंदी में एक तेंदुआ बुरी तरह फंस गया, जिसकी दहाड़ से आसपास के कई गांव में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की भीड़ को नियंत्रित कर जाल और पिंजरे की मदद से तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। हमीरपुर में फायर ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, कई होटलों की एनओसी रद्द। देश प्रदेश में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद हमीरपुर का अग्नि मिशन विभाग अलर्ट पर है। फायर सीओ रेहान अली के नेतृत्व में टीम ने शहर के होटलों, गेस्ट हाउस और शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी उपकरणों की गहन जांच की है। इस दौरान कमियां मिलने पर कुछ प्रतिष्ठानों की एनओसी रद्द कर दी गई है, जबकि कईयों की नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मैनपुरी में करंट लगने से युवक की मौत, बचाने दौड़े 3 ग्रामीण भी झुलसे। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में खेत की मेड़ पर झटका मशीन के खुले तार की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि उससे बचाने में 3 अन्य ग्रामीण झुलस गए हैं। मृतक के परिजनों ने खेत मालिक पर जानबूझकर करंट छोड़ने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, बच्चे समेत 3 की मौत। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर ओवरटेक करने के दौरान बाइक पर बंधा बैक ट्रक से टकरा गया, जिससे अनियंत्रित होकर गिरे बच्चे सहित 3 लोगों की ट्रक के नीचे कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को मॉर्चरी भेजकर हरियाणा निवासी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।